नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और चर्चा में रही भी है, इस बार फिर से चर्चा में आ रही है। अब चूंकि इलेक्शन ईयर भी है तो पॉलिटिक्स भी है, पर खाली पॉलिटिक्स नहीं, इस बार यह चर्चा पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लीगल बैटल कोर्ट में चल रही है एक ऐसे मुद्दे पे जो हमारे देश की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जिसने एक शेप दिया है आजादी से ही। अब आरक्षण के ऊपर हम सब जानते हैं कि ठीक है, कोटा होते हैं, इतने परसेंट ये कोटा, इतने परसेंट ये कोटा। पंजाब सरकार ने जो कोटा विद इन कोटा कि कोटा के अंदर भी कोटा एक बार देने की जो पहल करी थी, उसके ऊपर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से होते हुए। अब ये पूरी चर्चा समझनी है कि इधर क्या क्या हुआ है, साथ ही पॉलिटिकल एंगल आप देखिए। जब रांची में राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, इन्होंने यहां पे बोला था कि पहली बात तो हम जो चीज करेंगे वो ये होगा कि हम एक कास्ट सेंसस करेंगे। कास्ट का सेंसस यानी कि कास्ट बेस्ड हमारा एक जनगणना होगी। और इसके अलावा जो ये 50% का जो कैप है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा था इंदिरा सोहनी जजमेंट में, तो जो 50% का जो सीलिंग है, हम उस सीलिंग को हटा के फेंकेंगे और जिसको जो जितना हक चाहिए या जो जितना हक डिजर्व करता है उसको वो हक मिलेगा। ये बात हुई। फिर इसके बाद इन्होंने बोला था कि कई सरकारों ने इनजस्टिस करी है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, ये हम इसको सुधार करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये रांची में इनकी रैली थी, इन्होंने यहां पे ये बोला। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाते हैं, यहां पे मोशन ऑफ थैंक्स को एड्रेस कर रहे थे और यहां पे क्या हो रहा था कि डिबेट हो रही थी। अब इस डिबेट में प्राइम मिनिस्टर जी ने एक चीज का जिक्र किया, वो था कि जब नेहरू जी ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी थी सारे सीएम्स को, उस समय सारे स्टेट्स के जितने सीएम थे उनको एक चिट्ठी लिखी हुई थी। अब ये चिट्ठी रिकॉर्ड में है ऑफिशियली, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की रिकॉर्ड में है, 1947 से 1964 वॉल्यूम में मिलती है ये। यहां पे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बोला था कि मैं रिजर्वेशन के साथ नहीं हूं और साफ सीधी बात है कि मुझे एक फर्स्ट क्लास कंट्री बनानी है। अगर हम मेरिट पे लोगों को नहीं लेते हैं तो वो एक सेकंड क्लास दोयम दर्जे की एक कैटेगरी बनाई जाएगी, वो ठीक नहीं है। हमें देश में आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, और पर्टिकुलरली सर्विस में, सेवाओं में, नौकरियों में मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आरक्षण हो, सब लोग मेरिट पे आए। ये इन्होंने बोला था। हालांकि इन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया था इस लेटर में ही कि देश में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, देश इनहेरेंटली जातिवाद से जूझ रहा है और जो रिजर्वेशन है वो एक पॉजिटिव एनफोर्समेंट है, ठीक है, पर ये टेम्पररी नहीं है पहली बात तो, और ये बस एक एफर्मेटिव एक्शन रहा है। हम ये देखते हैं कि किसी का फायदा हो रहा है तो ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो। इन्होंने यहाँ पे नेहरू जी ने कई सारी बातें करी हैं इस अपने लेटर में, और कई बार सीएम को चेताया कि हमको चाहिए कि अब एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू करें, टफ एक जो कन्वर्सेशंस हैं हम उनको इनिशिएट करें और रिजर्वेशन के अराउंड हम बातें करना शुरू करें कि कैसे हम मेरिट पे ही लोगों को अब एम्प्लॉय कर सकें। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो फिर मोदी जी ने बोला कि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की सरकार थी सेंटर में, और जाहिर बात है स्टेट में भी उन्हीं की सरकारें थी ज्यादातर, कई सारे स्टेट्स में उस समय कांग्रेस ही रूल कर रही थी, तो ये चाहते तो हटा देते। अब ये तो एक पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल डिबेट है कि कौन सी पार्टी कभी ये नहीं चाहती, ये तो पॉलिटिकल सुइसाइड होगा, दोबारा आप पावर में नहीं आ पाओगे, ये नहीं आ पाओगे। इसके बाद ये तो पॉलिटिकल बैटल तो है ही है, हम यहां पे डेल्व नहीं करेंगे। हम जाएंगे जब अभी लेजिस्लेचर ने यानी राज्यसभा ने अभी एक बिल पास किया है जो है शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024, ये वॉइस वोट से यानी कि सिर्फ हाँ या ना बोल के ये बिल पास हुआ है। इस बिल से आंध्रा और उड़ीसा में जो एससीज और एसटीज हैं उनकी लिस्ट में बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, लेजिस्लेचर में अभी जब ऑलरेडी एक तरफ डिबेट शुरू हो रखी है कि भाई ये जो आरक्षण है ये मुद्दा कब तक चलेगा, क्या होना है, कब तक ऐसे जो शिक्षकों की भर्ती होती है 0 नंबर कट ऑफ होता है, माइनस में नेगेटिव नंबर कट ऑफ होता है जो रिजर्वेशन के तहत, अब क्या ये मैंडेटरी है आगे भी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डिबेट शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक 7 जजेस की बेंच है इस समय, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान बेंच। यहां पे संविधान बेंच ने आज सजेशन देना शुरू किया कि अब समय आ गया है ये बात करने का कि पिछड़ी जातियों में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, अब वो अपने लाभ को छोड़ दें, वो अपने आरक्षण को हटा दें और जिनको नहीं मिल पाया है उनको मिल पाए। अब ये आर्ग्यूमेंट उनके लिए है कि जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ अगर नहीं मिला है, देन अब चाहिए कि आप रास्ता क्लियर करें और जिनको मिलना चाहिए और तो फिर उनको मिले, ठीक है। ये आर्गुमेंट हुआ। क्या ये आर्गुमेंट एकदम से आया? नहीं, इसके पीछे एक केस चल रहा है जो पंजाब की सरकार ने किया था। पंजाब की सरकार ने एक
एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम था पंजाब एससीज एंड बीसीज रिजर्वेशन इन सर्विस एक्ट। यहां पे इन्होंने एससीज और एसटीज में एक डाइवर्सिफिकेशन किया था और यहां पे इन्होंने बोला था कि हम कोटा देंगे विद इन कोटा, यानी कोटा के अंदर ही एक जो 50% जो कैप तो लगी ही लगी है, उसके अंदर सब कैटेगरी होगी, सब क्लासिफिकेशन होगा कि किन को ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। फिर इसके बाद ये अपील फिर इसके बाद इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर देती है पंजाब की हाई कोर्ट। तो पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट इस एक्ट को इन्होंने निरस्त कर दिया कि खत्म कर दिया, नल एंड वॉइड, सॉरी आप नहीं कर सकते हैं। फिर इसको चैलेंज करते हुए पंजाब सरकार पहुंचती है टॉप कोर्ट में। टॉप कोर्ट में क्या होता है, पहले ये अपील जाती है 3 जज बेंच के पास, देन लेटर ये अपील जाती है 7 जज बेंच के पास। ठीक है, फिर अगस्त 2020 में ही ये मैटर जाता है, वाज रेफर टू अ 7 जज बेंच। यहां पे ही 7 जज बेंच नहीं 2020 में भी बोला था कि एफ्लुएंट और जो एडवांस्ड हैं एससी और एसटीज में, इनको अब चाहिए नॉट परमिटिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन टू नीडी, कि इनको अब चाहिए कि जिनको जो अभी नीडी हैं, जो भी जरूरतमंद हैं, उन तक अभी ये कि अभी आरक्षण का लाभ पहुंच पाए, और जिनको ऑलरेडी मिलता जा रहा है अब वो अपना रास्ता खाली करे ताकि उनको मिल पाए जिनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। ये बात हुई है। अब यहीं पे 3 जज बेंच, 5 जज बेंच, 7 जज बेंच के बाद अभी ये अगस्त 2020 से ये मैटर चलता जा रहा है और इस समय ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब की बेंच में भी ये मैटर अभी है, जो 7 जज बेंच है। ठीक है, इसमें 7 जजेस हैं जिनके नाम तो हमें पता ही हैं। तो ये हैं वो जजेस। तो इसमें सीजेआई साहब भी हैं, इसमें जस्टिस बेला मैम भी हैं, जस्टिस मनोज सर भी हैं, जस्टिस बीआर गवई जी भी हैं, और इसमें जस्टिस विक्रम नाथ भी हैं, पंकज मित्तल जी भी हैं और एससी शर्मा जी भी हैं। तो ये सारे जजेस हैं जो बैठ के भी डिस्कशन कर रहे हैं, और एडवोकेट जनरल पंजाब के हों, चाहे अटॉर्नी जनरल हों, चाहे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इन सबके आर्गुमेंट सुन रहे हैं। और टॉप कोर्ट इस बात पे अब चर्चा करना शुरू कर चुका है कि हम आगे कितना रिजर्वेशन के लिए और क्या क्या पॉलिसी में हम बदलाव ला सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, कि वेदर स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या स्टेट सरकारों के पास ये पावर है कि क्या वो अपने एससीज और एसटीज में सब कैटेगरी शामिल कर सकें, सब कैटेगराइज कर सकें, एससीज का भी विभाजन अलग कर दें, एसटी का विभाजन अलग कर दें। क्या स्टेट सरकारों के पास ये पावर है? अब इसी रिव्यू के लिए, इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए यह जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जो एक बार बोला था कि भैया स्टेट्स के पास कोई अधिकार नहीं है टू फर्दर सब कैटेगराइज द एससीज एंड एसटीज, क्योंकि ये काम खाली सेंटर कर सकता है, ये काम खाली हायर यानी पार्लियामेंट कर सकती है, और राष्ट्रपति के नाम से फिर इनका सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। यहीं पे जैसे विक्रमनाथ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन ये था कि क्या हमें ये बताइए कि रैशनल क्या है बिहाइंड नॉट एक्सक्लूडिंग, यानी कि आप अभी तक उनको क्यों रखते हो जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है, जिनको आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, वो कब तक इसका लाभ लेते रहें? क्या बात है कि उन तक रिजर्वेशन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है जिनको अभी जरूरत है, जो नीडी है? अब यहीं पे एक जैसे कहते हैं डिस्कोर्स, एक जैसे कहते हैं डिबेट यहां पे शुरू हो चुकी है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम आरक्षण से बढ़ के हम कोई और नया एफर्मेटिव एक्शन ले सकें, कि जो अभी जातिवाद से जो ग्रस्त हैं, जो प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित वर्ग है, वो कब तक ये पहली बार जातिवाद का दंश सहेगा, और दूसरी बात जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अनरिजर्व्ड हैं, हमने ऐसा क्या किया है कि हमको मेरिट पे हमको आका नहीं जाता है, और कई जो हमारे मार्क्स होते हैं वो कैटेगरी से भी ऊपर होते हैं लेकिन हमको सीट नहीं मिल पाती है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो, चाहे एजुकेशनल कोई भी कॉलेज में हो, या फिर वो नौकरियों में हो, कि ऐसा क्या है कि ये जो एरिया है ये इतना ज्यादा हमारे लिए कम होता जा रहा है। एंड इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, इसमें एससीज भी हैं, एसटीज भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं, हर तरह के ओबीसीज हैं, नॉन क्रीमी लेयर है। तो ये आरक्षण जो है, क्या ये देश में एक बहुत बड़ी दरार बना रहा है? सब कुछ हो रहा है। हम यूसीसी की बात करते हैं, उत्तराखंड ने यूसीसी अभी अभी लागू करी है, वहां पे उनकी विधानसभा ने बिल पारित कर दिया है। अब यूसीसी मतलब ही होता है समान नागरिक संहिता, कि सब लोग बराबर हैं, सबके लिए पर्सनल लॉ बराबर हैं। तो लोगों को जब समान अधिकार चाहिए, देन व्हाई दिस मच डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई दिस मच ये जैसे कहते हैं डिवाइड। तो ये डिवाइड का आंसर सुप्रीम कोर्ट को ढूंढना है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इसका आंसर का हल्का हल्का अब जैसे कहते हैं कि हिंट देना शुरू कर दिया है कि रिजर्वेशन हर नीडी को चाहिए जो जरूरतमंद हो, और जिनको ऑलरेडी मिल चुका है इसका लाभ, वो अब रास्ता खाली करें। पर विद दिस हम एक बात और करना चाहेंगे कि रिजर्वेशन का अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो आपको समझ में आएगा रिजर्वेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि हम सबको एक्विटेबल हेल्प, एक्विटेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाएं, और आखिरी गोल हमारा है लिबर, कि सबको हम लोग लिबर्टी दे पाएं, सबको हम
सबको हम लिबरेट कर पाए, जितनी सारी बंदिशें हैं। सो विद दिस हम इस न्यूज को कंक्लूड करते हैं। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, हम उसको फॉलो करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।